In this video, I discuss about what is Lorentz force. Lorentz force क्या होता है और Lorentz force के आधार पे चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक की भी गणना करेंगे। तो Lorentz force क्या होता है इसको जानेंगे, लेकिन Lorentz force को जानने से पहले ये देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, अगर कोई मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक होता नॉर्थ और एक होता साउथ। और आप ये भी जानते हो कि नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं साउथ की ओर, और ये कंटिन्यूटली चलती रहती है। और अंदर ही चुंबक के अंदर क्या होता है, साउथ से जाती है नॉर्थ की ओर। ये बात तो आप जानते हो। चुंबक किसे कहते हैं, तो चुंबक यानी कोबाल्ट, निकिल, आयरन की बनी हुई वस्तुओं को जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसे मैग्नेट या चुंबक कहते हैं। और ये चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, ये जो चुंबकीय रेखाएं जो आकर के इसको चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है। ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय रेखाएं, इनको हम दर्शाते हैं बी से, कैपिटल बी से दर्शाते हैं। तो लॉरेंज फोर्स होता क्या है, अगर हम क्या करते हैं, लोहे से या कोबाल्ट से या निकिल से कोई बनी हुई चीज जब इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के करीब लेके जाते हैं तो ये चुंबक अपनी ओर खींचता है, झटका देता है। जिस बल से अपनी ओर खींचता है या झटका देता है उसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स होता क्या है, यहाँ हो गया F इक्वल टू होता है Q V साइन थीटा। ये Q क्या है, आवेश है। आवेश है एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और V का है वेग है, और B क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। और साइन थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल है। अगर F इक्वल टू Q V और साइन थीटा के जगह पे अगर 90 ले लेते हैं तो F इक्वल टू Q V और साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है। तो हमको एक नया फॉर्मूला मिल जाता है Q V। ये मिल गया, ये तो हो गया। लेकिन लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, तो मात्रक तभी निकलेगा जब चुंबकीय क्षेत्र की अलग है, B के बराबर निकालेंगे। तो B इक्वल टू अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा F, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा Q, और ये हो जाएगा V। ये हो गया। अब इसकी यूनिट की अगर बात किया जाए तो देखिए B का मात्रक बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे F का मात्रक बटे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे Q का मात्रक और यहाँ लिखेंगे V का मात्रक। ये अच्छी B का जो मात्रक होता है यह होता है टेस्ला, और F का जो मात्रक होता है यह होता है न्यूटन। ये न्यूटन होता है। और Q का जो मात्रक होता है इसे क्या कहते हैं, Q बराबर क्या होता है, तो Q इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है Q बाई T। तो अगर Q बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा Q I T, और इसको कूलाम कहते हैं एक शब्द में, लेकिन इसको लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, कूलाम भी कर सकते हैं। तो कूलाम भी कर सकते हैं। इसको हम Q को लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं I यानी एम्पियर, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं A एम्पियर, और लिख दे रहे हैं T यानी सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। इसका हो गया। और इसका जो होगा V बराबर क्या होता है, विस्थापन वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय होगा तो यहाँ पर आएगा विस्थापन। तो विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, मीटर, और नीचे हो जाएगा प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर सेकंड से सेकंड काट देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 1 टेस्ला इक्वल टू न्यूटन, और नीचे क्या आ जाएगा एम्पियर मीटर। अगर हम एम्पियर मीटर, सॉरी माफ करिएगा आप लोग, ये देखिए न्यूटन मैंने हिंदी में लिखा है और यहाँ पे एम्पियर ये सिंबल है, यानी इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन। तो एक टेस्ला इक्वल टू, अगर न्यूटन एम्पियर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स, और मीटर भी हो जाएगा इनवर्स।
यानी एक टेस्ला जो होता है, एक टेस्ला जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर समझ में आएगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगर यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन लगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। थैंक्स।